सहस्त्र नामों, रूपों और गुणों से भरपूर भगवान भोलेनाथ का पावन धाम बैद्यनाथ धाम भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक बैद्यनाथ धाम झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। देवघर को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री बैद्यनाथ धाम के मंगलकारी और आनंदमयी स्वरूप को अपने हृदय में बसाने का गौरव प्राप्त है। इसके साथ ही ये स्थान 52 शक्तिपीठों में से भी एक है। यही वजह है कि इस स्थान की महिमा विशेष मानी गई है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में जैसा शास्त्र सम्मत मत है कि रावण ने जब भगवान शिव की घोर साधना की और लंका ले जाने के लिए महाविद्वान रावण भगवान शिव को लंका में स्थापित करना चाह रहे थे और वर्षों तपस्या करने के बाद जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तो बोले दशानन वर मांगो। तो रावण ने कहा कि भगवान मेरी इच्छा है कि आप हमारी लंका नगरी में चलें। धर्म संकट को जानते हुए भगवान शिव ने कहा ठीक है, लेकिन एक शर्त है, जहाँ आप हमें पृथ्वी पर रख देंगे, यहाँ जहाँ भूमि स्पर्श हो जाएगा मैं वहाँ से आगे नहीं जाऊँगा, वहीं अचल रहूँगा। रावण भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग लेते हुए चलते हुए आते हुए और जहाँ पहुँचे वो जगह है जहाँ आप देवघर जिसको जानते हैं, वहाँ जब उन्हें लघुशंका लगी तो लघुशंका नहीं रोक पाने के कारण रावण ने वह जो ज्योतिर्लिंग था एक ग्वाले को जिसका नाम वैद्यनाथ था उसको दे दिया कि भाई कुछ देर पकड़े रहो। लेकिन रावण का जो लघुशंका थी 48 मिनट तक चली, एक मुहूर्त तक चली, जिसके कारण वह जो वैद्यनाथ थे वो पृथ्वी पर रख दिए और पृथ्वी पर रखने के कारण भगवान शिव वहाँ से अचल हुए, जो रावण फिर उसके बाद नहीं ले जा पाए। उनका नाम रावणेश्वर तभी से पड़ा। भगवान नीलकंठ की महिमा का बखान करने वाली नगरी बैद्यनाथ की पवित्र भूमि के कण कण में भक्ति और भाव का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। हर कोने में बोल बम के गूंजते जयकारों से पूरा नगर शिवमय हो जाता है। पुराणों में बैद्यनाथ धाम को लेकर लंकापति रावण का भोलेनाथ शिव के प्रति अनन्य भक्ति का वर्णन मिलता है। लंका के राजा रावण को इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना का श्रेय जाता है। यही वजह है कि बाबा बैद्यनाथ के इस दिव्य मंदिर को रावणेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। घंटा ध्वनि, ढोल, शंखनाद और शिव मंत्रों से गूंजते मंदिर और चारों ओर फैली फूल, चंदन और बेलपत्र की सुगंध भक्ति भाव को दोगुना कर देती है। सावन के महीने में यह नजारा हर कहीं देखने को मिलता है। भगवान आशुतोष को सावन का महीना अति प्रिय होने की वजह से बैद्यनाथ धाम में कावड़ उठाए कांवड़िए बोल बम के जयकारे लगाते बाबा बैद्यनाथ की एक झलक पाने को आतुर रहते हैं। सावन प्रारंभ होते ही भागलपुर जिले के सुल्तानगंज की उत्तर वाहिनी गंगा से जल भर कांवड़िए बोल बम के उद्घोष के साथ 105 किलोमीटर दूर पैदल बाबा बैद्यनाथ की नगरी की ओर निकल पड़ते हैं। सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर के बोल बम की आवाज़ आसमान में गूंजती हुई जो नज़ारा होता है भक्तों का बोल बम का, वह अद्भुत होता है। और ऐसा कहा जाता है और शास्त्र सम्मत सत्य भी है कि जो कांवर का जल भगवान शिव पर जो भक्त चढ़ाता है वह पूर्णतः भव बंधन से मुक्ति पाता है। और यह सत्य देखा गया है कि चाहे ज्योतिष से रिलेटेड हम लोग बताते हैं जिस पर मार्केश की भी दशा हो, अशुभ ग्रहों की दशा हो, वह भी भगवान शिव पर वैद्यनाथ धाम पर जल चढ़ाने से दूर हो जाती है। सावन के महीने में बैद्यनाथ धाम में श्रद्धा, भक्ति और आस्था की अविरल धारा बहने लगती है। लोग जिस मनोकामना से यहाँ आते हैं उनकी सभी कामनाएं यहाँ पूर्ण होती हैं।
शिव महापुराण में बैद्यनाथ की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि यहाँ दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। वास्तव में भारत के ये अतुल्य तीर्थ स्थल हमारी संस्कृति और परंपरा की धरोहर हैं और साथ ही ये हमारी भक्ति और विश्वास की डोर को भी मजबूत करती है। बाबा बैद्यनाथ का परम पावन धाम देवघर भी इसी अटूट निष्ठा का प्रतीक है।